की सभी को आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाएंगे और हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 24 आयत, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु के सुंदर वायदे के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आए, और इसीलिए वो हमारे जीवन में इन वायदों को उसने दिया है, और ये वायदे हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष है। जब यूहन्ना 14 और उसका 13 और 14 पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। सच में आप पुत्र हमसे चाहता है, यीशु हमसे चाहता है कि हम उसके नाम से मांगे। हम यीशु के नाम से जब मांगते हैं तो इस बात से पिता की महिमा होती है। वाह, कितना सुंदर है ये। प्रभु की महिमा हो इन सारे वचनों के लिए। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, अब मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारे जीवन में हम लोगों को पूरी रीति से इन वायदों के लिए सच में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, और हमेशा इन वायदों में बने रहना है। प्रभु के परमेश्वर ने इसीलिए हमको चुना है, बुलाया है, ताकि हम प्रभु में इन सारी आशीषों के वारिस होने पाए। ये जो आनंद प्रभु हमें देना चाहता है, ये आनंद हमारे जीवन में बना रहने पाए। हर परिस्थिति में ये आनंद हमें संभालेगा, ये आनंद हमारे लिए एक ताकत होगी। वचन में लिखा है यूहन्ना 15 उसका 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। फिर से एक बार प्रभु कह रहा है कि मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। जो कुछ पिता से तुम मांगोगे मेरे नाम से वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु हमसे चाहता है कि हम लोग बहुत ढेर सारा फल लाएं, लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप से इस कार्य को नहीं कर सकते कि हम बहुत ढेर सारा फल अपने आप से ले आएंगे, हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष ले आएंगे, हम बहुत ढेर सारे चीज़ों को अपने आप कर लेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं यूहन्ना 15 और उसका हम जब देखते हैं 4 और 5 आयत, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात हमें पहचाननी पड़ेगी। हम अपने जीवन में प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें फल लाना है और हमारा फल बना रहे, ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन ये कैसे होगा? जब हम उस यीशु नाम से जुड़े रहेंगे, जब हम यीशु नाम से पिता परमेश्वर के पास में आएंगे, पिता से हम मांगेंगे यीशु के नाम से, और वो पुत्र की महिमा के लिए हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। हमारे लिए भी बहुत आनंद का विषय है। सच में मैंने अपने जीवन में जब से यीशु को जाना है, जब से इन वचनों को पाया है, मैंने उस आनंद को महसूस किया है। मैं उस आनंद में जी रही हूँ। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं बहुत पहले जब मैं यीशु के नाम को जानती नहीं थी और मैं बस पुकारती थी प्रभु को, बस मैं प्रभु से ऐसे पूछती रहती थी कि कौन है प्रभु, मुझे बताए कौन है प्रभु कहाँ है। और बहुत ढेर सारी इन बातों में मैं जो है बहुत सारा अपने पर्सनल डायरी में लिखती रहती थी कि प्रभु कहाँ है। ये बात जैसे कि कोई कुछ सवाल होते हैं हमारे जीवनों में, और ये सारे सवाल का उत्तर मैंने प्रभु में पाया है। जब मैं प्रभु को जाने, उसके वचन को पहचाना, मैंने जाना इस बात को कि प्रभु सच में हमको आनंद देने आया है। उन्होंने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा,
मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर हमसे ऐसे क्यों कह रहा है? वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास लौट आए वापस। हम लोग इस संसार में खो गए, हम सबने पाप किया, हम प्रभु की महिमा से रहित हैं, ये वचन में लिखा है। लेकिन उसके साथ में प्रभु ने हमें एक आशीष दी है, हमें एक उद्धार दिया है, छुटकारा दिया। उस बात को हमें जानना है, और वो छुटकारा, आनंद, आशीष, शांति सब कुछ यीशु के नाम में ही। और उसी यीशु नाम को हमें पुकारना है, तब पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। सच में यीशु नाम कितना सुंदर नाम है। हमारे जीवनों में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमें यीशु के नाम से मांगना है, और प्रभु हमें ढेर सारा फल देगा। और वो चाहता है कि हमारा फल बना रहे, एकदम बहुत सारी आशीष की बारिश होने पाए, और वो आशीषें बनी रहने पाए। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते थे। मैं आज उत्साहित करना चाहती हूँ, यीशु नाम से जुड़े रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, इन आशीषों के बारिश हो जाएं जो प्रभु ने ठहराई है। उस आनंद को पालें जो आनंद है, जो यीशु मसीह का दिया हुआ आनंद है। सच में जब हम एक गीत को गाते हैं, वो कितना सुंदर है। आइए उस गीत को गा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। उद्धार है, आनंद है, छुटकारा है यीशु नाम। उद्धार है, आनंद है, छुटकारा है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। कृपालु है, दयालु है, प्रभु है यीशु नाम। कृपालु है, दयालु है, प्रभु है यीशु नाम। हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सच में सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नाम। और जब हम अपने होठों से उस यीशु नाम को लेते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। इस बात से आइए प्रियो, इस यीशु के पवित्र नाम को हम अंगीकार करें। यदि आज तक हमने यीशु के पास आके उससे प्रार्थना विनती नहीं करी है, यीशु के नाम से पिता से नहीं मांगा है, तो आज हमारे लिए जिस समय है, उद्धार, छुटकारा, चंगाई, रिहाई सब कुछ यीशु के नाम में, अनंत जीवन यीशु के नाम में। यहाँ से इस पृथ्वी पर से जाने के बाद हमको प्रभु को अपना मुंह दिखाना है। यीशु के नाम से ही हम पिता के पास पहुँचेंगे, उस अनंत जीवन के बारिश होंगे। यीशु नाम हमारे लिए बहुत आशीषित नाम है। यीशु नाम हमारे लिए बहुत सामर्थी और पवित्र नाम है। आइए इसी यीशु नाम में हम पिता से प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं पिता। आज की सुंदर समय के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु जी, हम आपके नाम को यीशु मसीह आज अपने मुखों से ले सकते हैं। आप कितने पवित्र परमेश्वर हैं, फिर भी प्रभु जी आज हमें प्रभु आपने ये मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके इस मीठे सुंदर सामर्थी नाम को अपने मुंह से ले सकें। सच में प्रभु हम आपकी बड़ी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। हमें आपने ढूंढ निकाला और हमें प्रभु जी फल लाने के लिए चुना है।
और ये भी हमें आशीष दिए कि हमारा फल बना रहे, हम तुझमें बने रहने पाए। प्रभु जी हमें ऐसी आशीष दे, हमसे वो जो हमारे फल है कोई छीन नहीं सकता। प्रभु जी हमें स्वयं हमें पूरी रीति से परमेश्वर आप चलाइए प्रभु जी अपने मार्गों पे पिता, ताकि हम आपके प्रभु दिए हुए आनंद को प्राप्त करें और हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के सभी को प्रभु आशीष।